हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आसानी से, उन सब चीज़ों के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ हमने देखा कि शिफ्ट के साथ डाउन एरो या जो भी नेविगेशन कीज है उनका प्रयोग किया जा सकता है सेलेक्ट करने के लिए। हम किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। उसके बाद जितनी बार चाहे जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए मुझे दो पैराग्राफ यहाँ से ये दोनों सेलेक्ट करना है। तो एक तो तरीका है कि माउस से मैंने ड्रैग किया और वो सेलेक्ट हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए हमारा कर्सर कहीं है, सपोज यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल होम बटन दबाने से कर्सर बिल्कुल पेज के टॉप में चला गया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और दो बार डाउन एरो में दबाऊंगा तो दो पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। और मैं कंट्रोल सी से या राइट क्लिक करके कॉपी करके या कंट्रोल सी से जैसे भी, जब भी मैंने ये कॉपी कमांड इसे दिया, आमतौर पे कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट होता है तो दे सकते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसे इसी ऐप में पेस्ट कर सकते हैं, हम किसी भी ऐप में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं तो दूसरा ऐप जैसे नोटपैड में पेस्ट करना, कंट्रोल वी दबाइए, देखिए वही चीज यहाँ भी आ गया। जितनी बार चाहे, मान लीजिए एक बार और, एक बार और, जितनी बार आप कंट्रोल वी दबाएंगे या राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां पर वो जो भी चीज कॉपीड है, एक बार कॉपी करने से वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, वो कहीं भी पेस्ट हो सकता है। कोई दूसरा ऐप खोलते हैं, लाइक एक्सेल खोलते हैं और वहां पे पेस्ट करते हैं, तो देखिए वही चीज यहाँ भी आ गया। ये एक सेल में आया है, ये दूसरे सेल में आया है, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावे एक चीज होता है कट पेस्ट। कट पेस्ट से मूव हो जाता है कंटेंट। मतलब कि मान लीजिए ये जो भी चीज हम चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट करना होगा, ये याद रखिए। सेलेक्ट कैसे कैसे किया जाता है, माउस से क्लिक करके कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ नेविगेशन की आप दबा सकते हैं और राइट क्लिक करके कट करिए, या कंट्रोल एक्स, मैंने आपको बताया था एक्स टीवी कीबोर्ड में होता है कट कॉपी पेस्ट। मैं कंट्रोल एक्स दबा रहा हूँ, अब देखिए कि वो दोनों पैराग्राफ कट हो गया, यहाँ से हट गया और अब ये चला गया है क्लिपबोर्ड में। हालांकि यही चीज था पहले भी, बट वो अब हट गया, नया से गया। चाहे आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ और अब कट करता हूँ कंट्रोल एक्स, तो जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो अब कट गया। अब वो चला गया क्लिपबोर्ड में। और पहले से जो क्लिपबोर्ड में था वो कहाँ गया? तो पहले से जो क्लिपबोर्ड में था वो रिप्लेस हो जाता है और नया कंटेंट चला जाता है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। यानी पहले जो हमने कॉपी या कट किया था वो इरेज हो गया, वहाँ क्लिपबोर्ड से गायब हो गया। अब जो नया हमने किया है वो हमारा सेलेक्ट हो गया है। तो यही है। दूसरी बात यह है कि कट करने के बाद ऑब्वियस है कि हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसी ऐप में यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, तो जो भी मैंने कट किया था वो पेस्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दो पैराग्राफ ऊपर का कहाँ गया, वो तो कट गया। हाँ वो तो चला गया भाई, अब उसे वापस कैसे लाएंगे? तो ऑब्वियस है कि अगर कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ आप रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर हमें वहाँ पे कंट्रोल जेड दबाना होता है। कंट्रोल जेड दबाइए, तो ये रिवर्स मोड में ये क्या किया कि पहले तो जो पेस्ट है वो हटाया, दूसरी बार में ये चीज आया, फिर तीसरी बार में कंट्रोल जेड तीसरी बार तो वो वापस आ गया। तो इस तरह से कॉपी करने से कॉपी होता है और कट करने से वहां से हट जाता है। कट पेस्ट को हम लोग मूव करना भी कहते हैं, आप चीजों को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन की। अगर आप टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक मिस्टेक जो मैंने देखा है कि अगर आपको इस शब्द तक पहुंचना है और आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ स्टार्टिंग में है, तो आप क्या करते हैं, एरो की को काफी देर तक दबाए रखते हैं और धीरे धीरे वो यहाँ पहुंचता है, ठीक है। तो हम हमें करना क्या है कि हमें कम से कम की इंप्रेशन में काम को अंजाम देना है। कम से कम मैंने कम से कम बटन दबा करके हमको ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करना है, ये सीखना है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो देखिए कितनी बार मैं की दबा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मैंने काफी मुझे दबाना पड़ रहा है, तो जाके 25 30 35 बार में यहाँ पर आता है। इसी चीज को हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड में एरो की, राइट एरो की या लेफ्ट एरो की को दबाए रखते हैं तो तेजी से उधर बढ़ रहा है,
ठीक है, हम वहां पहुंच गए। मगर तेजी से बढ़ रहा है या स्लो बढ़ रहा है, दैट डजंट मैटर। मैटर है कि आप इतनी बार की दबा तो रहे हैं ना, वो नहीं करना है। तो सबसे मतलब सही तरीका क्या है? माउस अगर आप यूज करें तब तो सबसे तरीका है भाई, क्लिक कर दीजिए वहां आप पहुंच गए, क्लिक कर दीजिए वहां पहुंच गए। बट इन केस इफ यू आर वर्किंग विथ कीबोर्ड, देन व्हाट यू कैन डू, कंट्रोल के साथ एरो दबाइए। देखिए एक एक शब्द वो एक बार में ट्रेवल कर रहा है। तो इससे इसलिए उससे क्या होगा कि उसके मुकाबले हमारा ये काम ज्यादा जल्दी होगा। जब हम लोग कुछ लिखते हैं, खास करके जब कोडिंग वगैरह करते हैं, तो इन सब चीजों का बहुत जरूरत पड़ता है। मान लीजिए आपको लास्ट में जाके कुछ लिखना है, तो आमतौर पे हम क्या करेंगे, क्लिक। माउस तो कम से कम यूज करना चाहिए, हालांकि माउस सुविधा के लिए दिया है, बट फिर भी कीबोर्ड से आप सीखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हम काफी देर इसको दबाएंगे, लास्ट में पहुंचेंगे नहीं। हम सिर्फ एंड बटन दबा देंगे। कीबोर्ड में एंड, ई एन डी लिखा रहता है, एंड दबाइए, कर्सर आपका एंड में पहुंच गया। होम दबाइए, कर्सर हमारा होम में पहुंच गया। ये होता है। एक और चीज जो आपको सीखना चाहिए वो है अक्षरों को मिटाने के संबंध में। और अक्षरों को मिटाने के संबंध में मैं बताना चाहूंगा आपको कि अक्षर किसे कहते हैं। दिस ऑल आर लेटर्स, दिस ऑल आर कैरेक्टर्स। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब कैरेक्टर है। एक स्पेस जो हम डालते हैं वो भी एक अक्षर ही है, ठीक है। स्पेस हालांकि इनविजिबल है, मतलब कुछ खास वहां दिखता नहीं कि स्पेस है, खाली है। ये खाली नहीं है। स्पेस भी इन अक्षरों की तरह, कॉमा की तरह, फुल स्टॉप की तरह, ये भी एक अक्षर है। इसे हल्के में नहीं लेना है। तो स्पेस भी एक अक्षर होता है। खैर, अगर हमें कुछ मिटाना है तो लोगों को सिर्फ एक चीज मालूम होता है आमतौर पे, कि मिटाने के लिए हम लोग कीबोर्ड में बैक स्पेस दबाते हैं। ये बैक स्पेस ये है, ठीक है। कीबोर्ड में बैक स्पेस इसे कहते हैं। तो आप देखिए बैक स्पेस दबाने से क्या होगा। मैं बैक स्पेस अब दबा रहा हूँ, तो ये जो एक एक अक्षर है मिटते चला जा रहा है। तो बैक स्पेस दबाने से क्या होता है कि कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ है, जैसे आइटम कर्सर के, ये कर्सर, इसे कहते हैं कर्सर या इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। तो कर्सर चीजों को दो भागों में बांटता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। तो कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं, यानी कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये सब चीज। तो लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को अगर हमें मिटाना है तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, मिट भी रहा है। मगर अगर हमें कर्सर के राइट हैंड साइड में जो कुछ है उसे मिटाना है तो क्या करेंगे? तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इस शब्द को मिटाना है, डिजाइन को मिटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कर्सर को यहाँ लेके आते हैं, अब फिर बैक स्पेस दबाते हैं। ये बेकार तरीका है, ठीक है। तो सही तरीका क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है, डिलीट बटन दबाइए। ये देखिए डेल बटन, कीबोर्ड में भी DEL, डेल लिखा रहता है, या डिलीट पूरा का पूरा लिखा रहता है, उसको दबाइए। तो कर्सर के राइट हैंड साइड में जो है वो मिट रहा है। आप देखिए राइट हैंड साइड में जो है वो यहाँ से मिट रहा है। तो इस तरह से हम लोग मिटाने सीख गए। अब आपको मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। जैसे जब हम कुछ लिखते हैं, आमतौर पर जब कुछ लिखते हैं, तो अगर हमें सारा चीज कैपिटल लेटर में लिखना है, सारा चीज कैपिटल लेटर में लिखना है, सब कुछ यानी अपर केस में लिखना है, तो कीबोर्ड में एक बटन होता है कैप्स लॉक। ये देखिए, जैसे ही आप कीबोर्ड में कैप्स लॉक दबाएंगे तो कीबोर्ड में एक इंडिकेटर होता है कैप्स लॉक का, एक इंडिकेटर, एक बत्ती होता है, वो आपका कैप्स ऑन लिखा हुआ दिखेगा। तो बत्ती जब ऑन हो गया या आप ऑन है, तो आपको समझ जाना है कि चीजें कैपिटल में लिखाई है। देखिए A B C D E F G, ये कैपिटल ही सारा चीज लिखाएगा। अच्छा, तो ठीक है, बस यही सिखा रहा था कि कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, और स्मॉल लिखना है तो कैप्स लॉक को फिर एक बार दबा दीजिए, कैप्स लॉक ऑफ हो गया। और उसके बाद फिर हमारा ABCD ये जो है तो छोटे अक्षरों में, स्मॉल लेटर में या लोअर केस में दिखाएगा। अब होता क्या है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमें सिर्फ किसी शब्द का एक अक्षर को कैपिटल लिखना होता है। जैसे मुझे लिखना है दिस इज अ कंप्यूटर, ठीक है। और दिस इज अ कंप्यूटर में मुझे हर एक शब्द का पहला अक्षर को, दिस का T, इज का I, कंप्यूटर का C, इसे पहला अक्षर को कैपिटल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। आमतौर पे जिन्हें कम जानकारी होता है वो क्या करते हैं, दिस को, अगर दिस का T को कैपिटल लिखना है तो पहले एक बार कैप्स लॉक दबाएंगे, फिर T लिखेंगे, फिर एक बार कैप्स लॉक दबा के उसे ऑफ करेंगे, फिर PHIS दिस लिखेंगे। ये बेकार तरीका है फिर से, ठीक है। सही तरीका क्या है? आप शिफ्ट बटन के साथ, यहाँ देखिए शिफ्ट, शिफ्ट के साथ, यानी कि अगर हमें इज लिखना है, आई, देखिए आई यहाँ पर है, हमारे पास दो हाथ है। तो इस हैंड साइड में, क्योंकि इस हैंड के साइड में आई है हमारा, तो
शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन, अल्ट बटन दोनों साइड रहता है। इसी वजह से टाइपिंग जो अच्छे से करते हैं उनके लिए वो है। तो आपको करना क्या होता है कि अगर इस हाथ के साइड में आई पड़ रहा है तो शिफ्ट बटन हमें इस हाथ से दबाना है। तो इस उंगली से हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा हुआ है मेरा, और अब हम आई लिख रहे हैं। तो सिर्फ एक अक्षर हमारा कैपिटल लिखा है, फिर सब नॉर्मल हो गया। कंप्यूटर का पहला लिखना है हमें। तो अब देखिए सी इधर है, यानी सी इस हाथ साइड आ रहा है, तो हम इस हाथ साइड शिफ्ट इससे दबाएंगे। ये सही तरीका मैं बता, देखिए। तो शिफ्ट के साथ जब हम कोई अक्षर को दबाते हैं तो वो कैपिटल होता है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वो स्मॉल में लिखाएगा, और कैप्स लॉक ऑफ है तो वो कैपिटल में लिखाएगा। और इस तरह से हम काम करते हैं। ये नहीं कि कैप्स दबाएंगे फिर ऑफ करेंगे फिर ऑन, ये सब नहीं करना। दूसरा चीज, आप देखिए कि आपके कीबोर्ड में जैसे 1 है तो उसमें एक्सक्लामेटरी मार्क भी है, जैसे 2 है तो उसमें एट द रेट भी है। तो दो दो अक्षर होते हैं। तो पहला अक्षर सिंपली दबाई, जैसे मैं कीबोर्ड में 1 दबा रहा हूँ तो 1 आया, 2 दबा रहा हूँ तो 2 आया। अब 1 और 2 को मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो देखिए 1 दबाया तो ये आया, 2 दबाया तो ये आया। तो दूसरा अक्षर देखिए, इन सभी कीज में दो दो अक्षर है। तो पहला अक्षर आएगा सिंपली प्रेस करने से, और दूसरा अक्षर आएगा शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करने से। ठीक है। वैसे ही कीबोर्ड में आप देखिए, अपने कीबोर्ड में वो यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, एक नंबर पैड होता है जो आमतौर पे कीबोर्ड पे होता है, इस कीबोर्ड में नहीं आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, अपने कीबोर्ड में देखिएगा तो दिखेगा नंबर पैड। उधर नंबर रहते हैं, नंबर 1 2 3 4 इस तरह से रहता है, प्लस माइनस ये सब रहता है। मगर उन नंबर कीपैड्स में भी कुछ अलग से फंक्शन उसमें इनबिल्ट रहता है। जैसे 1 में एंड रहता है, 2 में डाउन एरो है। नंबर पैड में, नंबर पैड मतलब जो इस हैंड साइड एक्सट्रीम दिस हैंड साइड आपके नॉर्मल कीबोर्ड में रहता है, बहुत सारे लैपटॉप्स में नहीं रहता है, कुछ में रहता है। नंबर पैड रहता है, उसमें 1 2 3 4 नंबर एंट्री करने के लिए रहता है। मगर ये नंबर तभी काम करेगा जब आपका नमलॉक ऑन है। आप कीबोर्ड में देखिए नमलॉक नाम का एक बटन होता है जो होता है, ठीक है। इधर नंबर साइड है, नमलॉक, नमलॉक जैसे ही दबा देते हैं आप तो नंबर लिखाने लगेगा। और नमलॉक ऑफ रहेगा, उसका भी एक इंडिकेटर रहता है कीबोर्ड में। नमलॉक ऑफ रहेगा तो इसमें फिर 1 2 3 4 काम नहीं करेगा। इसमें जो दूसरा फंक्शन फीडेड है वो काम करना शुरू करता है, जैसे एंड, होम, अप, डाउन, ये सब काम करने लगेगा। तो काफी लोगों को ये दिक्कत होता है शुरू शुरू में कि आप नंबर पैड का इस्तेमाल करते हैं नंबरों को डालने के लिए, मगर आपका कर्सर दायां बायां इधर उधर होने लगता है, नंबर नहीं लिखाता। आपको लगता है कि कीबोर्ड खराब हो गया या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं, ये नमलॉक की वजह से हो रहा है। तो नमलॉक दबाने से फिर नंबर काम करने लगेगा, और ऑफ कर दीजिएगा तो अदर फंक्शन काम करने लगेगा। कुछ कीबोर्ड्स में जिसमें नंबर पैड नहीं रहते हैं तो उसमें भी नमलॉक रहता है। जैसे जे के एल जिधर रहता है ना कीबोर्ड में, वहां पर अलग फंक्शन रहता है, तो नमलॉक से वो ऑन ऑफ होता है। आप देखेंगे कुछ लोग शिकायत करते हैं कीबोर्ड में कि भाई हम जे दबा रहे हैं तो कोई नंबर लिखा रहा है, जे नहीं लिखा रहा है। भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने नमलॉक ऑन किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जे जे के जगह में, लैपटॉप में नॉर्मली होता है, जे के जगह में कोई नंबर जो है वो लिखा रहा है, तो नमलॉक को ऑफ कर दीजिए, वो वापस से नॉर्मल हो जाए। तो ये सब कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कुछ बेसिक ऑपरेशन जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, इस क्लास में भी बताऊँ। ये बेसिक ऑपरेशन क्या है, कैसे हम किसी प्रोग्राम को खोलेंगे, बंद करेंगे, उसको छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, दायां बायां करेंगे, एक्टिव कैसे बनाएंगे, इनएक्टिव कैसे बनाएंगे। इस बार थोड़ा फुर्ती। जैसे मैं कुछ प्रोग्राम्स खोलता हूँ, नोटपैड एक खोल लिया मैंने, स्टार्ट में जाना है, पहला 2 3 अक्षर टाइप करना है, वर्ड खोल लिया मैंने। दो प्रोग्राम यहाँ देखिए टास्क बार में ये आते जा रहा है, दिखते जा रहा है कौन कौन सा प्रोग्राम खुल रहा है। वर्ड पैड भी खोल लेता हूँ, एक एक्सेल भी खोल लेता हूँ। इस बार मैं फास्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स खुल गए हैं, जिसका यहाँ पर टास्क बार में आप देखिए, नीचे की पट्टी को टास्क बार कहा जाता है, वहां पर ये दिखा रहा है कौन कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है। अब क्या है, विंडो के साथ टैब दबाने से या अल्ट के साथ टैब दबाने से हमारा ये स्विच का काम होता है। जैसे अभी एक्सेल एक्टिव हो जाएगा, अगर अभी मैं छोड़ूंगा तो अल्ट मेरे हाथ से दबा हुआ है और मैं टैब बटन दबा रहा हूँ। अल्ट अभी दबा हुआ है, टैब मैंने छोड़ दिया है। टैब मान लीजिए दबाए रखता हूँ, अगर टैब दबा हुआ है तो ये देखिए फटाफट स्विच कर रहा है एक दूसरे को। तो ऐसे नहीं करना, एक एक करके आराम से।
जैसे मुझे वर्ड पैड में जाना है, तो यहाँ देखिए सिलेक्शन, ये जो घेरा है ये आ गया वर्ड पैड में, ये क्लिक कर, ये वर्ड पैड में आ गया। अब अगर मुझे नोट पैड में जाना है तो अल्ट के साथ मैं टैब दबाऊंगा और नोटपैड ढूंढूंगा, ये है नोटपैड, यहाँ नाम लिखा होता है। अब छोड़ूंगा, ये नोटपैड मेरा सामने आ गया, ये हमारा एक्टिव विंडो हो गया, बाकी सब हमारा इनएक्टिव विंडो हो गया। एक्टिव विंडो का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ भी काम करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो होता है वो भी यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा। कभी कभी होगा ये कि विंडो तो सामने दिखेगा, जैसे नोटपैड सामने दिख रहा है, बट कभी कुछ जाने अनजाने गलती हो जाने से ये सामने दिखते हुए भी कभी कभी काम नहीं हो पाता है इसमें, ठीक है। ये इसलिए होता है कि आपका कंट्रोल जाने अनजाने यहाँ से हट के कहीं और चला गया है, ठीक है। जैसे विंडो बटन, अब स्टार्ट बटन दबा देते हैं तो अब हमारा कंट्रोल इधर आ गया है, इसलिए इधर अब मैंने हम लोग काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अल्ट के साथ टैब दबा के वापस से हमें अपने कंट्रोल को जिस विंडो में हमें चाहिए वहां ले जाना है, अल्ट टैब दबा के या विंडो टैब दबा के, विंडो जो की जाता है वहां। या फिर अगर ऐसा कुछ हो ही गया है तो हम माउस क्लिक करके भी अपने कंट्रोल को यहाँ पर ले जा सकते हैं, माउस क्लिक करके भी हम किसी भी विंडो को एक्टिव बना सकते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं इसे मैक्सिमाइज कैसे करना है। अल्ट स्पेस से हमारा कंट्रोल मेनू एक्टिवेट होता है। मैक्सिमाइज में देखिए एक्स के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पर देखिए एक्स दबाएंगे, ये मैक्सिमाइज हो गया। अल्ट स्पेस दबाइए, तब जैसे मैक्सिमाइज हो गया, यानी मैक्सिमम साइज में जब ये आ गया तो बहुत सारा ऑप्शन काम नहीं करेगा, जैसे ये मूव नहीं कर सकता है साइज में, क्यों, क्योंकि ये तो मैक्सिमम साइज, कहाँ जगह नहीं तो कहाँ मूव करे, इसलिए ये सब ग्रे कलर हो गया, ये काम नहीं करेगा। अब हमें रिस्टोर करना होगा, तो आर दबाओ, आर दबाए तो ये रिस्टोर हो गया। अब हम स्पेस दबाइए, देखिए अल्ट स्पेस, तो मूव एम दबाएंगे मूव करने के लिए, फिर एरो की का इस्तेमाल करेंगे, जिधर हम मूव करना चाहते हैं अपना मूव करके एंटर दबा दिए, फिक्स हो गया। अल्ट स्पेस साइज एस, यानी कि इसको हमको थोड़ा छोटा या बड़ा करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमें बंद करना है तो प्रोग्राम बंद करने के लिए सबसे उत्तम चीज होता है अल्ट F4। देखिए ये शॉर्टकट लिखा रहा है, अल्ट के साथ F4 बटन हमें दबाना है। कीबोर्ड में ऊपर में फंक्शन की होता है F1 F2 F3, वही F4 है। हम अल्ट स्पेस दबा के सी प्रेस कर सकते हैं तो भी क्लोज हो गया वो। हम अल्ट F दबा करके क्लोज यहाँ से ये भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्लोज करने, ठीक है। और हम अल्ट F4 भी दबा सकते हैं, देखिए बंद हो रहा है, तो अल्ट F4 दबाइए, या फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट करिए, तो ये, या फिर अल्ट स्पेस दबा के सी दबाइए क्लोज करिए, ये भी कर सकते हैं। और जिसमें अगर कुछ काम किया हुआ रहेगा तो पूछेगा सेव करना है कि नहीं, तो उसे डाउन सकते हैं। सेव कैसे किया जाता है इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लीज उसे देख के बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। एक और तरीका सीख लीजिए, अल्ट स्पेस दबा के हम एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे अप डाउन दबाएंगे, ये गलत तरीका है, गलत मतलब बेकार तरीका, ये है गलत नहीं है। ये हम इतनी बार क्यों बटन दबाए भाई, इतनी बार क्यों बटन दबाए, कम से कम बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा काम करना है, हालांकि इससे भी क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से हमने बेसिक ऑपरेशंस देख लिया। आइए कुछ और भी से संबंधित देख लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रोग्राम हम खोलते हैं, ठीक है। तो अब माउस का भी थोड़ा यूज समझ लीजिए। माउस देखिए, माउस घूम रहा है, जैसे हम घुमाइए अलग अलग जगह पे माउस का शेप अलग अलग चेंज होता है। जैसे आप अगर इस विंडो के बाउंड्री पे आप रखेंगे माउस पर, तो देखिए माउस का शेप चेंज होता है, गौर करिए शेप चेंज होता है। ये बता रहा है कि आप इसे वर्टिकली अप या डाउन छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही माउस को आप यहाँ कॉर्नर पे लेके आइएगा, ये माउस चलाने में आपको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होता है, बट आप सीख जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ये ऐसा शेप चेंज हो गया, ये आपका डायगोनली इसको छोटा या बड़ा कर रहा है, आप देखिए। ऑफ कोर्स माउस यूज करना आसान है। अब देखिए टाइटल बार पे माउस पॉइंटर रखेंगे तो ये है, जिससे हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस कॉर्नर पे रखेंगे तो ऐसा ये शेप बन रहा है, इस कॉर्नर पे रखेंगे तो ऐसा बन रहा है, इस कॉर्नर पे रखेंगे तो ऐसा बन रहा है। हॉरिजॉन्टली हम कम बेसी कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ यूजिंग माउस हो गया, मगर आपको कीबोर्ड से सीखना है। अब देखिए टाइटल बार में कुछ कुछ रहस्य छिपा है। जैसे इसमें हम राइट क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारा टूल बार है। ये टूल बार अगर आपको एड्रेस बार में चाहिए, टास्क बार में चाहिए, तो प्लस दिस एड्रेस, ये देखिए एड्रेस का एक टूल आ गया यहाँ पर। तो ये सब एक्सट्रीम जरूरी है तब ये सब रखना है, अदरवाइज इसको यहाँ से हटा सकते हैं।
राइट क्लिक करिए, सर्च, शो सर्च आइकन। एक सर्च आइकन रहता है जो भी छिप गया, ये देखिए, ये है सर्च आइकन। ये वहां पर रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ से कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। एक विंडोज असिस्टेंट है कोर्टाना, ये आप चाहे तो रख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। ये टास्क व्यू बटन है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता है सब में, तो सब भी ट्राई कर सकते हैं। ये सब टूल्स रेयरली यूज है, आप चाहें तो इसे आप रखिए, इसे कीबोर्ड वाला आ गया। तो अलग अलग ऑप्शन है, ये सब रेयरली यूज चीजें हैं, मैं बस है इसलिए हल्के में बता रहा हूँ। हाँ, ये कैस्केड विंडो, ये काम करती है। जब हम कैस्केड विंडो करते हैं तो देखिए जितना भी विंडो हमारा खुला हुआ है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक अपने आप अरेंज हो गया, कैस्केड हो गया। हमारा टाइटल बार दिख रहा है, फाइल का नाम हमें दिखेगा, कौन सा ऐप खुला है वो दिखेगा, ये कैस्केड हो गया। सो विंडोज स्टैक, ये देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक की तरह भी जितना भी विंडो खुला रहेगा वो लाइन से इस तरह से अरेंज अपने आप हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, साइड बाय साइड, तो सब साइड बाय साइड अरेंज हो गया, कितना सुंदर है, देखिए अपने आप सब अरेंज हो जा रहा है। ठीक है, एक है सो डेस्कटॉप, तो सारा विंडोज जो है वो मिनिमाइज हो गया और सिर्फ डेस्कटॉप एरिया आपको दिख रहा है। इसी का शॉर्टकट विंडो प्लस डी भी होता है, डी फॉर डेस्कटॉप। विंडो के साथ डी बटन दबाइएगा ना, तो बहुत सारा और कुछ ऐप खोल लेते हैं, लैपटॉप पर भी खोल लेते हैं, और पावर पॉइंट भी खोल लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी खुला हुआ है आपका, बहुत सारा खुला हुआ है चीज, नोटपैड प्लस प्लस खोल लेते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर का चीज खुला हुआ है आपका, और आपको सडनली देखना है कि डेस्कटॉप में क्या है भाई, कुछ ऐसा देखना है, इस तरह से पूरा फैला हुआ है बाजार। तो विंडो के साथ डी बटन दबाइए, देखिए पूरा चीज नीचे मिनिमाइज हो गया, बंद कुछ नहीं हुआ है, सारा प्रोग्राम ओपन है। प्रोग्राम ओपन है कि नहीं कैसे पता चलता है, यहाँ देखिए टास्क बार में ये इंडिकेट कर रहा है, ये नोटपैड का आइकॉन है, ये ब्लू जो बार नीचे है, छोटा सा हल्का सा लाइन, वो दर्शा रहा है कि वो खुला हुआ है। ये भी खुला हुआ है, सब खुला हुआ है। विंडो डी दबाने की वजह से ये हो गया, वापस विंडो डी दबाई तो नॉर्मल पहले की तरह हो जाएगा। यही विंडो डी यहाँ से इसका होता है। ये टास्क मैनेजर है, ये आपको दिखलाता है, ये भी बहुत जरूरी चीज है, ये भी सीख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। मतलब ये देखिए कितना सारा प्रोसेस अभी काम कर रहा है वो दिखला रहा है। आपको लग रहा है कि हमने तो सिर्फ 4-5 प्रोग्राम ही खोला हुआ है, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए इतना सारा जो प्रोसेस है, इतना सारा प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे। परफॉर्मेंस में जाइए, ये आपको दिखलाता है कि सीपीयू किस तरह से काम कर रहा है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका जो प्रोसेसर है उसके बारे में बतला रहा है कि इंटेल कोर i7 7 जनरेशन प्रोसेसर है। ये 7 शुरू में लिखा हुआ है इसलिए वो 7 जनरेशन, अगर 8 रहता तो 8 जनरेशन प्रोसेसर, 7 जनरेशन प्रोसेसर है। ठीक है, मेमोरी का मतलब होता है रैम। रैम कितना यूज हो रहा है, रैम फ्लैट यूज हो रहा है। ठीक है, रैम से ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। कुछ हम खोलेंगे, देखिए जैसे ही हम कुछ प्रोग्राम खोलेंगे, लाइक एक्सेल एक बार और खोलते हैं, तो जैसे जैसे हम बड़ा बड़ा प्रोग्राम खोलते चले जाएंगे ये रैम भी भरते चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बंद करेंगे वैसे वैसे ये भी इसका भी कम होते जाएगा कोई। ये सी ड्राइव किस तरह से काम कर रहा है, डी ड्राइव कैसे काम कर रही है, ये सी डी क्या है ये मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगा आपको। वाईफाई यानी इंटरनेट किस हिसाब से चल रहा है। जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसर भी लगा हुआ है जिसको ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं। तो उसकी वजह से सीपीयू और जीपीयू मिलकर काम करता है। ठीक है, इसलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है। तो इसमें दो दो जीपीयू है, एक तो इंटेल का इनबिल्ट जीपीयू है, ग्राफिक्स कार्ड है, और एक इनवीडिया का जीफोर्स ग्राफिक्स कार्ड है जो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। क्यों भाई, देखिए एक्चुअली ग्राफिक्स कार्ड की मदद से ही आप स्क्रीन पे कुछ भी देख पाते हैं। तो जब भी हम गेम खेलते हैं तो गेम खेलने में बहुत ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का जरूरत पड़ता है, तो वहां पर हमारा ये एक्स्ट्रा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हेल्प के लिए दिया हुआ रहता है, तो आपका गेम स्मूथ चलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में गेम नहीं भी चलता है, क्यों, क्योंकि वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए नहीं बना है। इन बातों को हम लोग बाद में करेंगे। खैर, ये सारा चीज आपको दिखला रहा है। प्रोसेस में एक और चीज आप देख सकते हैं कि सीपीयू कितना परसेंट यूज हो रहा है और कौन सा ऐप कितना परसेंट सीपीयू का इस्तेमाल राइट नाउ कर रहा है। मेमोरी यानी कि रैम के बारे में बता रहा है कि रैम 46% यूज में है, जिसमें से 282 MB जो है तो ये जूम मीटिंग ले रहा है, ये इतना जो है तो डेस्कटॉप विंडो मैनेजमेंट, और इस तरह से चीजें अलग अलग जगह ले रही है, वो यहाँ पे पता चलता है। तो इस तरह से हमने टास्क बार के बारे में यहाँ से समझा। ठीक है।
टास्क बार का सेटिंग होता है, लॉक द टास्क बार कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसमें ना कुछ आप ऐड कर सकते हैं ना हटा सकते हैं। तो अनलॉक करिए तो ये ठीक हो जाएगा। और टास्क बार में कुछ सेटिंग करना है, सेटिंग बहुत सारा होता है, ये आप खुद से भी देख सकते हैं, ये सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये सिंपल इंग्लिश में रहता है सारा लिखा हुआ, आप सिंपल इंग्लिश अगर जानते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। आइए अब चलते चलते कुछ और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी प्रोग्राम या किसी सेट ऑफ प्रोग्राम्स पे ज्यादा काम करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में ज्यादा काम करना है, तो वैसे ऐप्स या वैसे सॉफ्टवेयर, वैसे प्रोग्राम्स, वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे हमको ज्यादा काम करना है, उनको हम आमतौर पे विंडो डी दबाइए, डेस्कटॉप पे सामने रखते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप से आ रहा है, देखिए राइट क्लिक करिएगा, व्यू ऑप्शन में जाइएगा, तो डेस्कटॉप आइकन, तो डेस्कटॉप में जो आइकन वो दिख रहा है, व्यू में जाइए, इसको हटा दीजिए, तो ये आपका हट गया। तो आमतौर पर डेस्कटॉप को हम लोग साफ सुथरा देखना पसंद करते हैं, और वैसी चीजों को जरूरी को रखते हैं जिसको हम अक्सर काम है। वैसे ही मान लीजिए कि हमें पावर पॉइंट का काम ज्यादा है, उदाहरण के लिए अभी जैसे पावर पॉइंट में क्लोज करता, यहाँ देखिए पावर पॉइंट यहाँ कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पावर पॉइंट चाहिए सामने में, तो हम पावर पॉइंट ढूंढेंगे, पावर पॉइंट, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसे करेंगे पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार करने से देखिए क्या होगा, अभी यहाँ देखिए माउस पॉइंटर को देखिए, यहाँ भी खाली है, पिन टू टास्क बार जैसे करेंगे, ये पावर पॉइंट का आइकॉन यहाँ आ गया। यानी कि अगली बार जब हमें पावर पॉइंट चाहिए होगा तो हम सिर्फ यहाँ पे आएंगे और इसे क्लिक करेंगे और पावर पॉइंट हमारा आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। ये देखिए मैंने टास्क मैनेजर का भी यहाँ पर एक शॉर्टकट रखा हुआ है, जो आपको तुरंत दिखलाता है कि कौन क्या कर रहा है। हम्म। अब अगर आपको ये चीज यहाँ नहीं चाहिए, बेकार का है या ज्यादा जरूरी नहीं भाई इसको हमें रहना चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर दीजिए, तो वहां से ये रिमूव हो गया। वैसे ही अगर आपको किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल है, कोई ज्यादा फाइल का, तो उसको राइट क्लिक करके पिन टू दिस लिस्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए नोटपैड में मैंने किया हुआ है। यहाँ पे राइट क्लिक करने से क्या होता है कि आपने रिसेंटली जो जो फाइल ढूंढा है वो यहाँ दिखता है, मगर वैसे फाइल्स जिनका आपको अक्सर इस्तेमाल है, ज्यादा इस्तेमाल है, उनको आप यहाँ पे सामने में रख सकते हैं। जनरल नोट्स या जो भी मैंने रखा है उस पर आप ये कैसे कर सकते हैं, कोई जरूरी फाइल है मान लीजिए नोट, तो राइट क्लिक करिए और पिन टू दिस लिस्ट कर दीजिए, तो ये क्या होगा कि नोट यहाँ आ गया। यानी कि अब जब आपको नोट नाम का फाइल ढूंढना होगा, खुलना होगा, तो ओपन करने की जरूरत नहीं हो जाती, राइट क्लिक यहाँ करिए और इसे क्लिक कर दीजिए, नोट वहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ और चीजें मैं बता दूं हल्की फुल्की सी, जैसे डिस्प्ले सेटिंग है, पर्सनलाइज, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके वहां जाइए, बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा पिक्चर चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज करके आपने जो फोटो खींचा हुआ है, कहीं रखा होगा आपने, तो आप वहां से चूज करके आप फोटो ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पिक्चर मुझे चाहिए, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया, वो सामने में आ गया। फील है, फिट है, स्ट्रेच है, टाइल है, सेंटर है, ये जैसा ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा वैसे ही पिक्चर भी आपका वॉलपेपर में वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये सब एक सिंपल सा चीज था। कलर, लॉक स्क्रीन, ये सब आप आराम से अपने से भी धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए। अच्छा, चलते चलते एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, या यूं कहे बहुत सारे नासमझ लोग, कंप्यूटर जब चालू हो रहा होता है तो बहुत बार रिफ्रेश 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 बहुत दबाते हैं। मैं वैसे लोगों को नासमझ कहता हूँ। रिफ्रेश इतना बार और इस तरह से दबाने का चीज नहीं है। हालांकि रिफ्रेश का शॉर्टकट F5 होता है कीबोर्ड में, सिर्फ F5 पे एक बार दबा दीजिएगा, F5 में दबा रहा हूँ, तो भी रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश हम लोग कब करते हैं, जब मैंने आपको, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं लगभग 20 सालों से कंप्यूटर चला रहा हूँ, और मुझे लगता है कि 20 सालों में मैंने सब मिला के ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 बार ही रिफ्रेश यूज किया होगा, सब मिला के, जिसमें से कि 3-4 बार मैंने अभी आपको डेमो दिखा दिया। इससे ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा रिफ्रेश करने का। रिफ्रेश बेवजह लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। रिफ्रेश कब करना चाहिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक विंडो में आप गए, आपने किसी फाइल को डिलीट किया, वो डिलीट हो गया, बट फिर भी वहां पे वो दिखला रहा है, तो वहां पर एक F5 दबा दीजिए, आप रिफ्रेश कर दीजिए, ताकि वो सारा फ्रेश हो जाए और डिलीटेड चीज डिलीटेड हो जाए। और इस तरह से रिफ्रेश उस समय ऐसे स्थितियों में किया जाता है, यानी कि F5 हम दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।